इतने सालों में जो भी आपने पेंटिंग्स बनाई है, उन सब पेंटिंग्स में आपकी कोई फेवरेट पेंटिंग है जो आपके क्लोज है? ऐसी कोई पेंटिंग्स है आपके पास? सारी क्लोज, सारी क्लोज हैं। खैर आर्टिस्ट के लिए सारी हाँ, होती पर हैं। फिर भी जो ये स्टिल आई राइज वाली सीरीज़ है और जो हंगर ऑफ माउंटेन्स ऑन हर बैक एंड बम, ये ज़्यादा क्लोज है मुझे लगता है। ओके। हाँ, क्या रीज़न है इसके पीछे? इमोशंस, इसमें इंटेंस इमोशंस तो है ना, उस रिलेट कर ओके, पाती हूँ मैं। ओके। तो ये जो पहाड़ की औरतें हैं, आप देखें तो एक तरह से एक जो किल्टा है उनका, उसमें पूरे पहाड़ की भूख ढोती है, चाहे वो आदमी की भूख हो चाहे जानवर की। कभी सब्जी ले जा रही हैं, कभी फल ले जा रही हैं, कभी घास ले जा रही हैं, है ना? तो भूख का पहाड़ है उस किल्टे में, और पहाड़ की भूख है। नाइस। देखिए पेंटिंग्स होते हैं ना, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है पेंटिंग्स, आप हर कोई समझ नहीं पाता उन चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही आसानी से समझ आती हैं। तो वो वाली पेंटिंग हर कोई समझ जाएगा उस चीज़ को कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है जो पहाड़ी औरतें हैं और जो एक बड़े शहर की औरत है, उनमें आपको कितना डिफ़रेंस नज़र आता है, हर चीज़ को लेके? एक्चुअली देखा जाए तो हर किसी के अपने संघर्ष हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली यस। पहाड़ की औरत जो अलग तरह से संघर्ष कर रही है, हुँ, शहर हुँ। की है वो और तरह से संघर्ष कर रही है। मतलब संघर्ष संघर्ष हर तो जगह है, है। हाँ, लेकिन फिर भी टफ जो लाइफ है, मुझे लगता है ज़्यादा टफ है पहाड़ में। पहाड़ी औरत की हाँ, लाइफ़ ज़्यादा ज़्यादा टफ है, टफ़ है। इसीलिए वो ज़्यादा टफ बनी हुई है। हुँ। उनकी फिजिक डिफरेंट होगी, उनका स्टेमिना है उनके पास ज़्यादा। आई थिंक ऐसा होता है जब हमारा कोई कहीं भी हो, कोई टफ टाइम अगर हमारी लाइफ में आता है, टफ टाइम, तो ना इंसान भी टफ बन जाता है बिल्कुल। और उसमें वो क्षमता बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को फेस करने की और आगे बढ़ने की। और जब हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, हमें सब कुछ मिलता है, तो आई थिंक हम लोग भी बहुत वीक हो जाते हैं। सही ये रियलिटी है, मैंने है। ऐसा सही। फील किया है। कोविड के टाइम वाले आप दिखा रहे थे मुझे ना, अ, वो वाली पेंटिंग यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उस चीज़ को। लैम्पलेट्स ऑफ पेंडेमिक की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, हाँ, हाँ। महामारी के दिए मैंने उसको टाइटल दिया है। क्या क्या नाम दिए? महामारी के दिए। महामारी की दिए, हाँ, हाँ, ये एग्जैक्टली। मैंने तब बनाई थी जब वो ये चला था ना कि दिए जलाए जाएँ और घंटियाँ बजाई जाएँ, है ना? हाँ, यस यस, एक इस तरह दिन। का जब चला था तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब्ड फ़ील कर रही थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली मैं वेटनेरियन हूँ, है ना? वेटरनरी जी। मेडिसिन से आती हूँ, तो एक आपको पता होता है कोर्स ऑफ डिज़ीज़ किसी भी चीज़ का, और एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स जब आती हैं और अगर वो सँभले ना तो क्या होने वाला होता है। यही होता है ना कि बीमारी फैलती जाती है, लाशें फैलती जाती हैं, सुपर इन्फेक्शंस होते जाते हैं, आपकी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो ख़राब होती, उसमें लोग लाशें फेंकने लगते हैं। तो ये सब होता है मतलब। तो मुझे जब ये सारे लोग दिए जला रहे थे और घंटियाँ बजा रहे थे, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि क्या होने वाला है अगर ये नहीं रुकती है, तो ये सब होने हम्म, वाला है। तब मैंने ये 2 ट्विन पेंटिंग्स मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया। तो जी वो जी। सब मैंने डिपिक्ट किया हुआ है जो बाद में हुआ। मतलब पेंटिंग्स आपने वो पहले बना दी पहले थी बना दी थी, हाँ। और हाँ, फिर वो वाली चीज़ तो काफ़ी लेट हुई हाँ, है। क्योंकि मैं तो अब वेटनेरियन हूँ तो इसी प्रोफ़ेशन से आती हूँ। तो हम एक बहुत तरह सारी से आपको बीमारियाँ डील आइडिया लग गया करते हैं। पहले से ही हाँ, कुछ ऐसा नहीं, होने मुझे वाला है। आइडिया नहीं लगी, हमने पढ़ा होता है ना। सबको ओके, पता क्योंकि होता है, ये स्टडी तो आपकी आपने की है वो पढ़ाई है चीज़। ना, हमारी स्टडी है ना? ओके ओके ओके। तो उसके ज़रिए से आप उस लेंस से जब देखते हैं, क्योंकि आप उस लेंस से पहले चीज़ों को देख पाते हैं, तभी तो कंट्रोल भी कर पाते हैं ना। अब इतनी सारी आउटब्रेक्स होती हैं एनिमल्स में, तो करते हैं ना उनको कंट्रोल, बढ़ने से हम्म रोकते हैं, है ना? किसी एरिया में आती है तो उस एरिया में ही रोक देते हैं। जी। तो इसे पता होता है, मतलब हर प्रोफ़ेशनल को आई थिंक ये पता होता है, उसको पता होता है ये होने वाला है। ये होने वाला पता है तभी तो आप उसके मेजर्स लोगे ना, अदरवाइज़ आप लापरवाह हो जाओगे, आम पब्लिक की तरह, यस 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 है ना? यस। तो यही है। ओके, आप मुझे एक बात बताइए, एज अ लेडी आपको क्योंकि बहुत सी हर जगह कुछ बुराइयां होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो एक जो सबसे ज़्यादा ना आपको खाई जाती है वो चीज़, हमारे पहाड़ों में खासकर, यहाँ पे क्या वो ख़राब चीज़ आपको लगती है? 2 चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगती हैं और दोनों अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हैं। एक तो जाति वाली अनटचेबिलिटी बहुत फ़ियर्स फॉर्म में है, और दूसरी जो ये औरतों के साथ मेंस्ट्रुअल सेग्रीगेशन है, महीने के उन 5 4-5 दिन जो होते हैं, उनमें उनको अलग रखा जाता है, और बड़ी हार्श कंडीशंस में भी मैंने देखा कि रखा जाता है कई जगह। देखो, एडवर्स वेदर है, विंटर में स्नोफॉल हुआ है, औरतें बाहर टेंट में रह रही हैं, है ना? या गाय के वो क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं ना, काऊ जी जी, शेड्स में हाँ रखा जाता हाँ हाँ। है। ये सब अच्छा नहीं लगता है। अदरवाइज़ भी सेग्रीगेशन अच्छी बात नहीं है, और इतनी फ़ियर्स फॉर्म में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली बात है। तो ये चीज़ें मुझे और बहुत ज़्यादा वो करती हैं।
जब से आप देख रहे हैं बचपन से लेकर अब तक कुछ चेंज आया है इन चीज़ों में, थोड़ा चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? चेंज ऐसा है कि अगर आप शुरू शुरू करें इन चीज़ों को देखें तो जो ये जब आज़ाद नहीं होता भारत, है ना? तो अंग्रेज़ बोलते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हम्म, है ना? तो आप वहाँ से निकले, चलो इंडियंस आर अलाउड, है ना? वो अनटचेबिलिटी खत्म हुई, है ना? एक तरह से। हम्म, तो जाति वाली भी कम तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मैं अपने आस-पास देखती हूँ तो यहाँ तो काफ़ी है अभी तक भी। और ये जो मेंस्ट्रुअल सेग्रीगेशन है औरतों की, ये भी काफ़ी है। फ़र्क पड़ा है, लेकिन पहले से बिल्कुल, कुछ तो बिल्कुल फर्क फ़र्क पड़ा पड़ा है, होगा। बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन जब तक ये चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं चली जाती हैं, तब तक कुछ बोल नहीं सकते और प्रोग्रेस बड़ी स्लो है, प्रोग्रेस स्लो है। स्लो है। हाँ, कि जिस तरह से है ना कि आप पहले आप घर का खाना खाते थे, है ना? हम्म, फिर आप बाहर का खाना भी खाते थे, इंडियन खाना खाते थे और जैसे ये आउटलेट्स खुल जाते हैं ना, केएफसी, मैकडी, है यस ना? यस यस यस। जितनी मतलब प्रोग्रेस इसमें होती है ना लोगों की, उस तरह की है ना? प्रोग्रेस। अपनाने में, है ना? नई-नई चीज़ें अपनाने में, जी जी जी। उस तरह से यहाँ पे तो नहीं हुई है। तो मैम आपको क्या लगता है सच में ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी? एक्चुअली ऐसा है कि जो सिर्फ़ हम बात कर रहे हैं, सिर्फ़ इतना ही नहीं है, दुनिया में और भी बहुत कुछ है, हमारे इर्द-गिर्द भी। और अगर आप इस गैलरी में देखें, तो इस गैलरी में भी अंदर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे कबीर बैठे हैं, हम्म। कार्ल गुस्ताव यंग बैठे हैं, है ना? फ़िलॉसफ़ी है, बहुत सी चीज़ें बहुत हैं। सी चीज़, साइकियाट्री है, साइंस है, बाहर डेथ इज़ इन लव पे जाएँगे, उस वाली एग्ज़िबिशन पे जाएँगे तो आपको बहुत सारी ज्योग्राफ़ी मिल जाएगी, जियोलॉजी मिल जाएगी। तो आगे चलेंगे आप फिज़िक्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री मिल जाएगी, है ना? तो अगर इन नटशेल हम देखें तो सबसे पहली एग्ज़िबिशन में ही आप जाते हैं तो देखो डेथ इज़ ओशन ही था, है ना? हम्म। तो अब समुंदर की धरती बन रही है, धरती का समुंदर बन रहा है ना? तो ये बहुत मतलब छोटे मोमेंट वाली बात है जो हम कर रहे हैं, एक मोमेंट में ऐसा हो रहा है, एक टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा है। लेकिन इन द मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो ये सब कुछ भी नहीं है, यस। है ना? तो वही बात है कि अगर ये हम कुरीतियों की बात कर लें या कुछ भी बात कर लें तो अगर 1 सेकंड की बात है, अगर हम सोचे कि नहीं है तो नहीं है, बस वो सेकंड आने की बात है। मतलब सारा जो हमारे इमोशंस रहते हैं ना, मूड, हुँ, हुँ, उसकी हुँ। बातें सारी की उसकी सारी, बात है राइट? बिल्कुल, हाँ, इसके साथ जो हम बंधे हुए हैं चीज़ों के साथ, मतलब इमोशंस अच्छी चीज़ है, पर मतलब इमोशंस जो मिसयूटिलाइज़ होना है इमोशंस का, वो गलत बात है। ओके। मैम एक पेंटिंग है जो ना बहुत अट्रैक्ट मुझे कर रही है, ठीक है? जो आपके पीछे सिंपल सी लकड़ी पे बनी, देखिए पतली सी लकड़ी है ना, इसके ऊपर बनी है। तो ये कुछ अलग है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे आपने बनाई है? हाँ, ये एक्चुअली नांगली एक स्टोरी है। ट्रैवनकोर एक किंगडम होता था, तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि उस वक़्त जो है वो जो शेड्यूल्ड कास्ट औरतें थीं, उनको ब्रेस्ट ढकना अलाउड नहीं था। अगर वो ढकती थीं तो टैक्स देना पड़ता था। और कुछ लोग बोलते हैं कि शायद पूरी कम्युनिटी को ही अपनी मतलब चेस्ट या ब्रेस्ट ढकना अलाउड नहीं था, टैक्स लगता था, पोल टैक्स बोलते थे, कुछ लोग ओके। ब्रेस्ट टैक्स बोलते हैं। तो ये जो औरत थी इसने इसके प्रोटेस्ट में अपनी ब्रेस्ट काट के राजा को दे दी थी। उसने ब्लाउज़ पहना और जब वो लोग मतलब उस पे ऑब्जेक्शन हुआ तो उसने अपनी ब्रेस्ट ही काट के दे दी थी और उसके बाद ओह! कहते हैं कि ये सब बंद हो गया, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होगी ब्लीडिंग की वजह से, एक्सेसिव हाँ, हेमरेज की वजह से और ये बंद हो गया। तो ये स्टोरी थोड़ी मुझे काफ़ी टच करती है, तो उस पे बनाया मैंने ये। ओके। ये कहाँ पे है? कहाँ हुआ था ये एग्ज़ैक्टली? ट्रेवनकोर कोई साउथ इंडिया में कोई किंगडम था शायद।